Hey guys, welcome back to the C++ tutorials. So today is episode number 6. In this episode, we are going to learn shorthand operators, conditional operators, implicit and explicit operators. तो आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ऑपरेटर्स. तो लेट अस स्टार्ट विद शॉर्ट हैंड ऑपरेटर. तो उसके लिए अगर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना होता है तो आई थिंक दैट यू ऑल आर वेल एक्वेंटेड विद द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ द कोडिंग. दैट इज द मैंडेटरी पार्ट. Include IOStream. IOStream is a library which includes the input and output streams such as cin, cout using namespace std, and int main is the main body function where the coding is to be done, which is seen in the form of console window. ठीक है, on the console window हम देख पाते हैं. तो short hand operators नाम ही खुद बताता है. short hand मतलब ऑपरेटर से हम समझ सकते हैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकता है. ठीक है, शॉर्ट हैंड मीन्स कुछ शॉर्टकट की तरह पर उस कैसे उसको शॉर्टकट में यूज किया जाए जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके और हमारी कैलकुलेशन जो है कम टाइम में हम ज्यादा कैलकुलेशंस कर सके. ठीक है, तो इफ सपोज आई टेक सम इंटीजर से a जिसकी वैल्यू हम देते हैं 10, इफ सपोज, एंड देन वी वांट a to be a plus say 400. तो if we add a plus 400, तो what is the new value of a? So अगर हमें new value of a देखनी है तो if suppose अगर कोई भी चीज प्रिंट करानी है तो कमांड यूज दिस cout. ठीक है, प्रिंट कराने के लिए कमांड यूज दिस cout new value of a. ठीक है, और वो वैल्यू क्या होगी? ए. हम उसको ऐसे लिखेंगे विद द सेमीकोलन. ठीक है, एंड रिटर्न द प्रोग्राम विद नो वैल्यू, दैट इज 0 वैल्यू. ठीक है, रिटर्न कर देंगे मीन्स टू एंड द प्रोग्राम. ठीक है, अगर अब हम इसका रिजल्ट देखने हैं तो एग्जीक्यूट में जाएंगे, कंपाइलर रन पर जाएंगे. पहले जो है फाइल को सेव करने वाले हैं तो हम लिख देते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर SO. तो अभी हमने देखा दैट न्यू वैल्यू ऑफ ए इज 410. मीन्स 10 प्लस में 400 बिकम्स 410. जो नई वैल्यू है ए की वो है 410. आप इसमें गैप दे सकते हैं तो थोड़ा और प्रेजेंटेबल हो जाएगा हमारा कंसोल विंडो पर. यू कैन सी दैट 410 इज द न्यू वैल्यू ऑफ ए. अब हम यही चीज को एक दूसरी तरह से लिख सकते हैं. वी हैव अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस ऑपरेशन. कैसे लिखेंगे? मैंने इसको अभी फिलहाल 12th लाइन को कमेंट्स में डाल दी. कमेंट्स मीन्स जो कि हमारा मेन प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, सिर्फ जो यूजर जो कमांड दे रहा है या फिर जो कोडिंग कर रहा है उसके समझने के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं. तो मैंने कमेंट में डाल दिया है. और इसी लाइन को अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट एज a प्लस इज इक्वल्स टू 400. What does it mean? That जो नई वैल्यू होगी a की, जो भी नई वैल्यू a की होगी उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए a प्लस में 400, जो कि हमने इससे पहले वाले स्टेप में किया है, 12th लाइन में किया है. तो वही उसका मतलब है कि अगर जो भी आपको ऑपरेशन करना है a के बाद वो वाला ऑपरेशन इज इक्वल्स टू 400. जो भी आपको ऐड करना है आप लिख सकते हैं. ठीक है, इफ सपोज हम इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वी विल गेट द सेम रिजल्ट इन दिस केस एज वेल. देखो द वैल्यू ऑफ ए जो न्यू वैल्यू है वो अभी भी 410 है. तो ये है वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स. वन एग्जांपल मोर दैट अगर हम इसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दें एंड वी राइट कि ए हमें जो चाहिए वो चाहिए ए रिमाइंडर से 5. ओके, या फिर 2, कि जो हमारा न्यू ए होना चाहिए वो 10 रिमाइंडर 2. अगर आप 10 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे
तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं एग्जीक्यूट में जाकर क्या आंसर आता है। तो न्यू वैल्यू ऑफ ए इज 0। अगर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे करने वाले हैं, अगेन सेम काम करने वाले हैं कि ए जो भी ऑपरेशन डालना है से रिमाइंडर देन इज इक्वल्स टू ए का रिमाइंडर किसके साथ, 2 के साथ कराना था विद अ सेमीकोलन। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर अगेन। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारी जो आंसर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वी शुड मूव ऑन टू द कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर देखने वाले हैं अब हम। तो लेट मी कॉपी दीज लाइन्स फर्स्ट टू सेव आवर टाइम एंड तो अब हम देखने वाले हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कंडीशन हम इंपोज करने वाले हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स का थोड़ा सा सिंटैक्स, थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर्स का जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मीन्स कि हम कैसे उनको अप्लाई करने वाले हैं अपने किसी भी प्रोग्राम में, वो कैसे होता है। एक्सप्रेशन 1 मीन्स EXP मीन्स एक्सप्रेशन 1, उसके बाद हम डालते हैं 1 क्वेश्चन मार्क, देन वी राइट एक्सप्रेशन 2 विद अ कॉलन एंड देन एक्सप्रेशन 3। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स है और हम इसको यूज कैसे करने वाले हैं और ये क्या होता है अभी हम देखने वाले हैं। लुक एट द 7th लाइन। अभी हम क्या करने वाले हैं, वी हैव टू, इफ सपोज हम इंट a नाम का कोई वेरिएबल जो है एज्यूम करते हैं जिसकी वैल्यू है 10 एंड b नाम का कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू है से 20 एंड एक और वेरिएबल लेते हैं से c जिसकी हम वैल्यू अभी नहीं बता रहे हैं। वी से दैट c इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b। वी से दैट c की जो वैल्यू है इज इक्वल्स टू a ग्रेटर देन b। देन सिंटैक्स को याद में रखना, एक्सप्रेशन 1 मीन्स a ग्रेटर देन b, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 की बात हो गई। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन 1 है। उसके बाद क्या डालना है, 1 क्वेश्चन मार्क, देन एक्सप्रेशन 2। एक्सप्रेशन 2 मीन्स जो भी आपका वेरिएबल था एंड उसके साथ जो भी आपका दूसरा वेरिएबल था वो हमने डाल दिया विद सेमीकोलन, क्योंकि हर लाइन जो है सेमीकोलन के साथ एंड होती है। देन इफ वी राइट सी आउट C मीन्स जो C की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराएं तो वो क्या आने वाली है। लेट अस सी फर्स्ट कि C की वैल्यू क्या आने वाली है। तो फर्स्ट एंड दिस प्रोग्राम विद रिटर्न वैल्यू ऑफ 0 एंड नाउ फर्स्ट कंपाइल एंड रन। ठीक है, तो ये था कंडीशनल ऑपरेटर CO। सो C इज इक्वल्स टू 20। लेट अस सी कि ये 20 वैल्यू कहां से आई है। C इज इक्वल्स टू 20। तो इस 20 वैल्यू का क्या मतलब है, A की वैल्यू हमने सपोज की थी 10, B की वैल्यू हमने सपोज की थी 20। अब ये बेसिकली B की वैल्यू को दिखा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज वी रोट दैट C इज इक्वल्स टू A ग्रेटर देन B। पहले ये जो कंडीशन है, कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कंडीशन जो है वो क्या है, that A is greater than B। बट क्या ऐसा सच में है कि नहीं, लेट अस चेक। A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 20, क्या A greater than B है? नो, दिस कंडीशन इज फॉल्स। देन इट विल चूज द वैल्यू ऑफ C फ्रॉम A एंड B विच इज बेसिकली एक्सप्रेशन नंबर 2 एंड एक्सप्रेशन नंबर 3। या तो वो A की वैल्यू चूज करने वाला है या वो B की वैल्यू। बेसिकली अगर जो हमारा आंसर है वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो it is going to choose the right hand side value, that is the value of the expression 3। in that case expression जो हमारा आंसर होगा वो होगी B की वैल्यू। अदरवाइज अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो हमारा आंसर होता है A की वैल्यू। इफ सपोज हम इसी कंडीशन को उल्टा कर देते हैं, इफ सपोज वी राइट एज B is greater than A, B is greater than A, then what happens? अगर B is greater than A, it means ये कंडीशन ट्रू है, that 20 is greater than 10। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो किसको प्रिंट कराएगा, लेट अस सी वो किसको प्रिंट कराने वाला है। तो वी कैन सी दैट इट इज प्रिंटिंग 10, दैट इज द वैल्यू ऑफ A। इट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो वो सेकेंड एक्सप्रेशन को प्रिंट कराने वाला है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो सेकेंड एक्सप्रेशन को प्रिंट कराएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो थर्ड एक्सप्रेशन को प्रिंट कराने वाला है। आई होप यू गॉट द फैक्ट।
छोटे छोटे कंसेप्ट है. नाउ गोइंग टू द थर्ड type of operators, that is implicit and the explicit operators. So let me copy the lines from here and paste it here. So implicit और explicit operators से हम क्या समझ सकते हैं? implicit को हम basically जो, let me write one line for it. implicit operators को हम ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स भी कहते हैं. ऑटोमेटिक, अभी पता चल जाएगा ऑटोमेटिक का मतलब तो सबको मालूम है, जो खुद से हो जाती है चीज वो ऑटोमेटिक है. इम्प्लिसिट फंक्शंस में, जब हम मैथ्स में फंक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें भी हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस पढ़ते हैं. इफ सपोज आई टेक इंट x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड देन we create a new variable in terms of float. float means एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसका डेटा टाइप फ्लोट में है, मतलब कि वो डेसिमल नंबर टाइप है. तो वो एक वेरिएबल का नाम लिया y, ठीक है. तो y जो है डेसिमल टाइप नंबर है, इंटीजर टाइप नंबर x है जिसकी वैल्यू 10 है, वो तो हमें पता चली गई है. अगर हमें x की वैल्यू राइट, देखो y इज इक्वल्स टू x का क्या मतलब है, जो राइट हैंड साइड है वो चीज नोन है और लेफ्ट साइड जो है वो एक न्यू वेरिएबल की तरह काम करती है. तो हम क्या चाहते हैं कि एक जो कांस्टेंट है x की वैल्यू y को दे दी जाए, x की वैल्यू y को दे दी जाए. तो मींस 10 की जो वैल्यू है, x की वैल्यू क्या है 10 वैल्यू जो है y को दे दी जाए, ठीक है. तो ये एक टाइप का इम्प्लिसिट ऑपरेटर है. इफ देन वी राइट सी आउट y इज इक्वल्स टू y, ठीक है. तो वो क्या करेगा, तो वो पहले हम इसको सेव कर देते हैं, दैट इज इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ऑपरेटर्स. तो वो y की वैल्यू को 10 देने वाला है. इट मीन्स उसने x की वैल्यू y को दे दी. बट ऐसा क्यों हुआ, इसका भी एक छोटा सा रीजन है. दैट फ्लोट जो है वो डेसिमल नंबर टाइप नंबर को भी एक्सेप्ट कर लेता है. इट मीन्स 10 एक इंटीजर टाइप नंबर है, पहली बात, जिसकी वैल्यू हमें y को देनी थी. x की वैल्यू हमें y को देनी थी जो कि एक इंटीजर था. इंटीजर के अंदर एक फ्लोट टाइप वैल्यू को ऐड किया जा सकता है या फिर स्टोर कराया जा सकता है, बट एक फ्लोट टाइप वैल्यू को, फ्लोट मीन्स डेसिमल टाइप वैल्यू को इंटीजर वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, उसमें स्टोर नहीं कराया जा सकता. इफ सपोज आई राइट दैट फ्लोट x is equals to 10.2 या 10.3 and then I write int y. अब मैं क्या चाहती हूं, अब मैं ये चाहती हूं कि जो x है उसकी वैल्यू y को दे दी जाए तो y इज इक्वल्स टू x हो जाए. बट ऐसा नहीं होगा. आई एम सॉरी टू से बिकॉज आई एम यूजिंग डेव C++. तो इसके अंदर एक ऐसा फंक्शन है कि ये इंटीजर की वैल्यू जो है वो जो है ये उल्टा काम भी कर देता है. मतलब कि फ्लोट वाले नंबर को इंटीजर में भी डाल देता है. बट ऐसा हर किसी सॉफ्टवेयर के साथ नहीं होता है. बट डेव C++ में ऐसा ऑटोमेटिक कमांड है. वो क्या है कि अगर x का वैल्यू 10.3 था तो वो अगर मैं वैल्यू y को देना चाहूं जो कि खुद में एक इंटीजर है, तो 10.3 तो y को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो तो एक फ्लोट नंबर है. तो उसने क्या किया, डेव C++ के सॉफ्टवेयर ने 10.3 में से डेसिमल वाला पार्ट हटा दिया और इंटीजर वाला पार्ट y को दे दिया. अब सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल के अंदर एक इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है, इसलिए उसने 10 एज इट इज y को दे दिया. बट हर एक सॉफ्टवेयर में इट नीड नॉट टू बी नेसेसरी दैट इट हैपेंस. कई बार एरर आता है क्योंकि आप एक ऐसे इंटीजर सेम डेटा टाइप के अंदर, जो भी डेटा टाइप है वेरिएबल का, उसके अंदर आपको सेम वैल्यू देनी होगी. अगर इंटीजर टाइप डेटा टाइप है तो इंटीजर वैल्यू देनी होगी, फ्लोट टाइप है तो फ्लोट टाइप वैल्यू देनी होगी. आप एक फ्लोट में मतलब डेसिमल नंबर में इंटीजर टाइप वैल्यू दे सकते हो, बट एक इंटीजर टाइप वेरिएबल में आप फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते हो. ठीक है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिट का एग्जाम्पल.
एंड अनदर एक्सप्लिसिट का एग्जांपल इसी में देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब है? इफ इन एक्सप्लिसिट operators we have to convert one kind of we have to give the value of some integer type variable and we have to store a value of decimal number in it. So उस केस में हमें एक syntax follow करना होता है. That syntax is, if suppose we write as variable 1 is equals to value, then variable 2 is equals to, जो नया वेरिएबल होगा उसको हम जो वैल्यू वेरिएबल 1 की होगी, इफ सपोज वेरिएबल 2 जो है वो उस डेटा टाइप का नहीं है तो हमें उसी डेटा टाइप में को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू राइट दैट टाइप वेरिएबल 1 and semicolon. Okay, so this is the syntax of it and let us see one example on it. If suppose I have a float number, say y is equals to 312.125, okay, or 12, ठीक है, and I have to give this value to some variable x, but that variable is integer type variable. and अब एक बड़े float number को एक integer में store करना that is difficult task, ये काम नहीं हो सकता है. इसीलिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा वेरिएबल है x, उसको हमें पहले या तो फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़े या फिर हम चाहते हैं जो y नंबर हमारा फ्लोट में है ऑलरेडी हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वी विल राइट x इज इक्वल्स टू, x को हमने क्या वैल्यू देनी है, y की वैल्यू देनी है, बट y को हमें पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि x खुद में एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है. ठीक है, वी विल राइट डेटा टाइप इंट और ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले हैं, y. इट मीन्स y की जो वैल्यू है उसको आप इंटीजर टाइप में पहले कन्वर्ट करो, फिर वो वैल्यू आप x को अलॉट कर दो. दैट इज द मेयर फंक्शन ऑफ दिस एक्सप्लिसिट टाइप ऑपरेटर्स एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ 0 टू टर्मिनेट द प्रोग्राम. एंड व्हेन वी कंपाइल एंड रन दिस प्रोग्राम, वन एरर इज हियर कि सेमीकोलन लगाना होता है हर लाइन के बाद. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कंपाइल एंड रन. व्हाट वी सी, okay, we have done another thing wrong, that is we also have to print this value of x. cout x is equals to, अगर हमें x की जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है तो cout कमांड को यूज करना होता है. एंड इफ वी नाउ एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, what we see that x की वैल्यू इज 312. इट मीन्स पहले y को इंटीजर में कन्वर्ट किया गया, उसका डेसिमल हटाकर सिर्फ इंटीजर पार्ट रखा गया, फिर उसको x के अंदर स्टोर करा दिया गया. दैट इज आवर आंसर. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इट. क्या देख सकते हैं हम, बिल्कुल एक फ्रेश एग्जाम्पल और थोड़ा और क्लैरिटी हो जाएगा. सो दैट एग्जाम्पल इज, इफ वी हैव integer a is equals to value 65. okay, 65 वैल्यू है अगर, या फिर इफ वी से दैट 67 वैल्यू है, और आई हैव टेकन वन मोर वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप दैट वी इंट्रोड्यूस एट एज CHAR, कैर टाइप वेरिएबल लिया है y, जिसके अंदर किसकी वैल्यू स्टोर हो सकती है, कैरेक्टर्स की. कैरेक्टर मीन्स कोई भी सिंगल अल्फाबेट. ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, दैट a की वैल्यू को y में देना है, बट एक इंटीजर की वैल्यू अगर मैं किसी कैरेक्टर में दे दूंगी या फिर किसी कैरेक्टर के अंदर मैं किसी इंटीजर को स्टोर नहीं करा सकती. कोई भी ABC, अगर कोई भी डाटा टाइप ऐसा है जो ABCD जैसे कैरेक्टर्स को अपने अंदर इनपुट या स्टोर कराता है, उसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करा सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कराना भी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट A इनटू कैरेक्टर टाइप.
उसके लिए पहले कैर में लिखेंगे ब्रैकेट में a, मतलब पहले a को आप कैरेक्टर में कन्वर्ट करिए, देन उसकी वैल्यू y को दे दीजिए एंड देन सी आउट y इज इक्वल्स टू, लेट अस सी कि कैरेक्टर में उसकी वैल्यू क्या आती है, y. Okay, so if we execute this program, we get C as our answer. तो हमें पता ही है एक बात कि जो I have introduced this concept in my first or second video I guess, in which I have said that जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, कैपिटल अल्फाबेट्स जो होते हैं, उनकी जो इंटीजर में वैल्यू होती है इन C++, there are some integer values which represents the alphabets A to Z, that is capital A to Z. वो values जो हैं वो हम 65 से 90 तक स्टोर कराते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट, अगर हम स्मॉल केस लेटर्स की बात करें तो A to Z, that is small a to small z, जो इंटीजर टाइप वैल्यूज उनके कॉरेस्पॉन्डिंग है, दैट इज 97 से 122. सो इफ आई हैड रिटन a is equals to 67, it means 65, 66, 67, A, B, C. So C is the corresponding character for the integer 67, and we can see in the console window as well. So I hope आपको समझ में आया ये concept. If आपको समझ में आया, so please like the video and share it with your friends. Thank you.